का रिकंसिलिएशन भी हम एआई की मदद से कर रहे हैं, वो भी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए। डोंट वरी, आपको कहीं पे करने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी का भी टेंशन नहीं है। सिंपल आप 1 मिनट में आपका रिकंसिलिएशन कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी हम देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज हम जीएसटी रिकंसिलिएशन एआई की मदद से कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब एआई का जमाना है तो एआई को साथ लेके ही चलना पड़ेगा, राइट? सो आइए शुरू करते हैं। एंड वीडियो को लाइक जरूर करना अगर आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो। और हाँ, अगर हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। काफी सारी अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, इंटरव्यू प्रिपरेशन के रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स हम देते हैं। आइए देखते हैं। सो जीएसटी का जो रिको है वो हम लोग गूगल शीट में करेंगे यूजिंग एआई, और हमारा डेटा हम कोई भी अदर पोर्टल पे अपलोड नहीं करेंगे। इसका हम यूज करेंगे गूगल शीट का। ओके, तो सिंपल हम यहाँ पे गूगल शीट लिख लेंगे। ओके, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो ये गूगल की शीट जो है वो ओपन हो गई। वैसे तो आप यहाँ से भी जा सकते हो। बेसिकली यहाँ पे अगर आपने जीमेल लॉगिन किया होगा तो ये जो डॉट्स है वहाँ पे ही अगर आप डाउन करोगे तो यहाँ पे देखो शीट का ऑप्शन है, सेम यही रहता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोग हमारा जो भी डेटा है बुक्स का और जीएसटी का वो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सो सबसे पहले वो समझते हैं कि रिको क्या होता है। रिको का मतलब ऐसा रहता है कि हमारी बुक्स में जो हम एंट्री करते हैं और जीएसटी के पोर्टल पे होता है उसको हमें मैच करना होता है। जैसे कि हमने कोई परचेज किया है सामान, तो हम क्या करते हैं, हमारी एंट्री हम टैली में, बिजी या वॉटएवर सॉफ्टवेयर में कर लेते हैं। अभी हमने तो कर ली है, बट समझ लो हमने परचेज किया है बट सामने वाले ने उसको सेल किया होगा, राइट? तो सेल करता है वो भी जीएसटी के पोर्टल पे हर एक डिटेल्स अपडेट करता है। अगर उसने अपडेट नहीं किया है तो हमें आईटीसी नहीं मिलता है, मींस वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। सो इसीलिए हमें उसको मैच करना पड़ता है। सो यही मैच को हम बोलते हैं जीएसटी का रिको। इसके लिए हमें जरूरत क्या होगी? 2 चीजों की। सबसे पहला है हमारा बुक्स का डेटा, हमारे टैली से जो हम डेटा निकालते हैं वो, और दूसरा है जीएसटी के पोर्टल से हमें डेटा निकालना पड़ेगा, तब भी तो हम रिको कर पाएंगे, राइट? तो ये 2 डेटा जो है वो मैंने निकाल के रखे हैं। अभी ये जो डेटा है वो आपको कहाँ से निकालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, हम हर एक चीज सीखेंगे, कुछ भी हम मिस नहीं करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मैंने ये जो मेरी बुक्स में डेटा ऐड किया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। सिंपल मैंने क्या किया है, वो जो फाइल डाउनलोड की है उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, बाकी कुछ नहीं किया। बट वो भी कहाँ से करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी एआई को भी बताना पड़ेगा ना कि ये डिटेल्स कौन सी है, नहीं तो कैसे पता चलेगा? मीन्स ये मेरी बुक्स की डिटेल्स है, तो मैंने यहाँ पे एक लाइन आइटम के कॉलम में सिंपल बुक्स लिख दिया, और नीचे मैंने जीएसटी का जो डेटा है वो मैंने यहाँ पे लिखा। सिंपल मुझे इसको भी यहाँ बताना पड़ेगा कि ये मेरा जीएसटी का डेटा है। ओके, तो मेरे इतने इन्वॉइसेस है, मीन्स मेरे बुक्स में भी है और जीएसटी के पोर्टल पे भी है। ये जो डेटा है मे बी आपके पास 500, 1000 या 5000 भी हो सकते हैं, सभी का हो सकता है एआई के साथ रिको। ओके, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास इतना ही डेटा है तो मैं आपको जिस डेमो दिखा रही हूँ आप एक बार देखिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सटेंशन में जाना होगा और यहाँ पे एड ऑन में जाना है एंड गेट एड ऑन करना है। ओके, और यहाँ पे सर्च करना चैट जीपीटी। ओके, और यहाँ पे जैसे हमने चैट जीपीटी सर्च किया तो ये जो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो चैट जीपीटी साइड बार ये हमें नहीं लेना है, हमें चैट जीपीटी जो ओपन एआई है उसको लेना है। मीन्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ओपन एआई है, उसको हमें क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपका ऑलरेडी इंस्टॉल मतलब नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो इसीलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। बस सिंपल आपको वहाँ पे क्लिक करना है और लॉग इन कर देना है, कुछ भी करना नहीं है। ओके, जैसे ही आपने ये कर लिया इसके बाद में आपको यहाँ पे आपका जो चैट जीपीटी है वो एक्सटेंशन दिखेगा। ओके, जिससे आप कुछ भी बात कर सकते हो, आपके डेटा के रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है, कुछ बनवाना है, हर चीज आप कर सकते हो। और रिको में हमें हमारा चैट जीपीटी जो है वो हेल्प करेगा। अब कैसे करेगा वो देखते हैं। सिंपल यहाँ पे हम चैट जीपीटी के यहाँ पे क्लिक करके ओपन साइड बार कर लेते हैं, और चैट जीपीटी को हमें बताना पड़ेगा, राइट, कि हमें रिको करना है, नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए भाई। और हम बहुत ही सिंपल में बताएंगे उसको, हमें जितना नॉलेज है उतना। ऐसा समझ लो कि मुझे भी जीएसटी रिको करना आता नहीं है, मैं भी नहीं हूं अकाउंट्स में। ओके, तो हम उसको प्रॉम्प्ट देंगे यहाँ पे सिंपल हमारी लैंग्वेज में। मैंने लिखा नीड टू डू जीएसटी रिकंसिलिएशन इन कॉलम के, मीन्स हमारा ये जो के कॉलम है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने आई हैव एडेड स्टेटस बेस्ड ऑन बुक्स डेटा एंड पोर्टल डेटा। मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, बुक्स का डेटा है और एज पर जीएसटी पोर्टल का डेटा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि एटलीस्ट एआई को पता चले। अदरवाइज उनको कैसे पता चलेगा कि ये डेटा कौन सा है, राइट? ऐसे हम अलग अलग तरीके से कहीं तो उसको दिखाना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे लिखा है। ओके, सो प्लीज प्रिपेयर द रिकंसिलिएशन स्टेप बाय स्टेप एंड नेक्स्ट एक्शन आइटम
आइटम मीन्स नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा वो भी बता, ओके। और यहाँ पे हम सिंपल एंटर करते हैं और देखते हैं कि हमें हमारा रिको किस तरीके से मिलता है। देखो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रही हूँ, रिको यहाँ पे हमारे सामने हो रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जस्ट हमने सही से प्रॉम्प्ट दिए, हमने एआई को सही से बताया कि एक्चुअली में हमें क्या चाहिए। और यहाँ पे देखो दूसरी टैब भी ओपन हो गई है और हमारे सामने ही जीएसटी का जो रिको है वो बन रहा है और जीएसटी का डेटा जो है वो वेरीफाई हो रहा है प्रॉपर। हमें हमारा नेक्स्ट एक्शन आइटम क्या होगा वो हर चीज़ हम लोगों को मिल जाएगा, ओके। सो लेट्स सी, हम थोड़ा वेट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर समझ लो आपके पास ज़्यादा इनपुट्स होंगे, मीन्स समझ लो 500, 1000, 5000 ऐसी एंट्रीज होगी तो इट विल टेक सम टाइम, बट हो जाएगा, ओके। लुक एट दिस, यहाँ पे हम लोगों को पूरा जो रिकॉर्ड है काउंट के साथ मिला है। इसके साथ में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको प्रायोरिटी वाइज सब कुछ रिकन्सिलिएशन होके मिला है कि आपकी बुक्स में कौन से हैं, मैच कितने हैं, प्रायोरिटी क्या है, मिसमैच कहाँ पे क्या है, कौन से इन्वॉइसेस है, सब कुछ। अगर यहाँ से हम फिल्टर करेंगे और देखेंगे तो देखो यहाँ पे बुक्स ओनली है, मीन्स हमारी बुक्स में है बट जीएसटी के पोर्टल पे वो इन्वॉइस नहीं है। अगर उसको हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो इनवॉइस डेट ये है और यहाँ पे बुक्स में, यहाँ पे देखो बुक्स टैक्सेबल मीन्स हमारी बुक्स में है बट पोर्टल टैक्सेबल यहाँ पे 0 है, कुछ भी नहीं दिखाया है। और डिफरेंस भी आपको यहाँ पे मिलेगा, मीन्स बुक्स में आपका आईटीसी मीन्स जीएसटी कितना है, पोर्टल पे कितना है, आईटीसी का डिफरेंस कितना है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। नेक्स्ट हमारा एक्शन आइटम क्या लेना है वो भी बताया है कि फॉलो अप विद सप्लायर टू अपलोड अमेंड इनवॉइस इन GSTR1, कीप आईटीसी ऑन होल्ड अंटिल रिफ्लेक्टिंग GSTR2B। बहुत सिंपल हो गया ना यहाँ पे कि हमें हमारे सप्लायर को कनेक्ट करना है और उसको बोलना है कि ये इनवॉइस हमारा नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले वो देख लेना कि आपने जो इनवॉइस बुक किया है वो करेक्ट है कि नहीं है, ओके। तो इस तरीके से बेसिकली आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो यहाँ पे मैच्ड है मीन्स उसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे मैच्ड वालों को देखेंगे तो यहाँ पे देखो बुक्स में 70 है, यहाँ पे भी 70 है, टैक्सेबल डिफरेंस आपको 0 दिखेगा। इवन आप यहाँ पे देखोगे तो 12,600 है, यहाँ पे भी 12,600 है, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है, नो एक्शन रिक्वायर्ड। तो इस तरीके से एआई आप देखो कितना हमें हेल्प कर रहा है। हमें आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैसे एआई का हमें यूज़ करना है। यहाँ पे देखो मिसमैच क्या है वो भी आपको दिखेगा। सो मिसमैच में यहाँ पे क्या है देखोगे तो बुक्स में 1000 का इनवॉइस है एंड 60,000 पोर्टल पे दिख रहा है, तो 59,000 का डिफरेंस है वो हमें चेक करना है। तो इस तरीके से मीन्स हम लोगों को हर चीज़ मिली है। यहाँ पे एक्शन आइटम क्या लेना है वो भी आपको दिखाया हुआ है। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो, कुछ भी हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अभी एआई आ गया है, एआई को यूज़ करना सीखो, आपका टाइम भी सेव होगा और आप आपकी कंपनी में काफ़ी सारी चीज़ें एआई की मदद से कर सकते हो। आपका इवन सैलरी ग्रोथ भी आप एआई को अगर सीख लोगे तो होगा। यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन आइटम किसमें है, क्या आपको करना चाहिए वो भी समरी हमने बोला था तो वो दी हुई है। रिकंसिलिएशन प्रोसेस भी बताई है और आउटपुट या फिर चेक क्या है वो भी यहाँ पे बताया हुआ है। मीन्स हमें 1 सेकंड में हमारा जो रिकंसिलिएशन है वो मिल चुका है। आई होप कि आपको ये देख के हैरानी हो गई होगी कि ऐसे भी एआई काम कर रहा है तो फ्यूचर में एआई क्या क्या करेगा। अभी ये टाइम है एआई के साथ काम करने का, एआई को सीखने का, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें मैंने एआईफिकेशन फॉर अकाउंटेंट्स के जो प्रोग्राम है उसमें मैंने बताई हुई है। आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस है। अब अकाउंटेंट हमें बनना ही है तो एआई को लाइफ टाइम आप आपके साथ रख सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल फीस है और फ्यूचर में एआई में जो जो चेंजेस होते रहेंगे वो प्रोग्राम का ही पार्ट रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी, ज़रूर एक बार देखना। उसका करिकुलम बहुत ही प्यारा है और कुछ कुछ चैप्टर्स जो है वो मैंने प्रीव्यू में रखे हैं, आप देख सकते हो और कभी भी उसमें आप एनरोल कर सकते हो। अभी देखो मुझे आपको नेक्स्ट भी बताना है कि जो लोग फ्रेशर होंगे उनको नहीं पता होगा कि ये डेटा कहाँ से लेते हैं, जैसे बुक्स का या फिर जीएसटी के पोर्टल का, उनके लिए है स्पेसिफिक। तो ये जो डेटा है वो आप जैसे टैली यूज़ करते हो तो टैली में या फिर बिजी से आप ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल टैली है तो यहाँ पे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाना आप और डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आपको जाना है और ओ करके स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जाना, जीएसटी रिपोर्ट्स में जाके यहाँ पे आपको क्या रिकंसिलिएशन करना है, 2A करना है, 2B करना है, उसको यहाँ से आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको पीरियड चूज़ करना है और जो भी पीरियड का आपको, जैसे कि यहाँ पे मैं 2022 का ले लेती हूँ क्योंकि मेरे पास इतना डेटा नहीं है और मैं टैली में वैसे ऑफिस में भी काम नहीं करती हूँ, जस्ट आपको सिखाने के लिए करती हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि B2B इन्वॉइसेस का डेटा है, मैंने यहाँ पे लिया, आपको ये पूरा डिटेल्स जो है वो मिल जाएगा, ओके। और यहाँ पे चेंज व्यू आप कर सकते हो। वाउचर वाइज अगर आप देखोगे तो आपको मे बी इन्वॉइस के साथ मिलेगा तो आपको और आसानी रहेगी, ओके।
सो यहाँ पे सॉरी हाँ, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट नंबर के साथ ये मिल जाएगा। जस्ट आपको यहाँ पे एक्सपोर्ट करना है करंट में जाके, और इसको एक्सपोर्ट करोगे तो एक्सेल में हो जाएगा। फिर आपको सिंपल गूगल शीट में कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। ये हो गया अपना बुक्स का डेटा, अगर आप टैली यूज़ करते हो तो। क्योंकि मैं आपको ये टैली इसलिए बता रही हूँ बिकॉज काफ़ी सारे लोग टैली ही यूज़ करते हैं। और अभी बात करते हैं जीएसटी के पोर्टल से। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कुछ नया सीखने मिला, तो आप कमेंट कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। एटलीस्ट गुड लिख सकते हो, एक्सीलेंट लिख सकते हो, या फिर गजब सिखाया मैम, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मुझे बहुत ही खुशी होती है और आपके कमेंट्स भी मैं देखती हूँ और मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार चलो आज सीखते हैं और सिखाते भी हैं। सो आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। जैसे ही आप जीएसटी का पोर्टल ओपन करोगे ना, तो यहाँ पे रिटर्न डैशबोर्ड में जाना। यहाँ पे आपको जो भी क्वार्टर या फिर मंथ का जो रिको करना है वो आपको सिंपल सिलेक्ट करना है। जैसे मैं लास्ट क्वार्टर का देखती हूँ, यहाँ पे जो ये मार्च वाला है वो यहाँ पे सर्च करेंगे। सिंपल यहाँ पे आपको दिखेगा GSTR 2BS। सिंपल आपको इसको डाउनलोड करना है। प्रोसेस बहुत ही सिंपल होती है, बट ये बात होती है कि आपको आता है कि नहीं आता। तो यहाँ पे है जनरेट एक्सेल, जो उसको हमें डाउनलोड करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा। ओके, उसको आप अगर ओपन करोगे तो जो मैंने आपको बताया है वो शीट में वैसे ही आपको दिखेगा। जैसे आप B2B में गए तो आपको इस तरीके की पूरी डिटेल्स जो है वो दिख जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, मुझे एक चीज़ बतानी है आपको कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे अगर देखोगे तो बहुत सारी डिटेल्स हमें मिली है, बट इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जितनी ज़रूरत है इतनी ही मैंने यहाँ पे ली हुई है। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। माई क्लाइंट नेम मीन्स मेरी कंपनी का नेम मैंने यहाँ पे डाला है। जैसे आप जो कंपनी में जॉब करते हो वो कंपनी का नाम ABC लिमिटेड है, तो आप उसको लिख सकते हो, उसको रिमूव भी कर सकते हो। GST नंबर और जो बेसिक डिटेल्स है जितनी ज़रूरत है वो मैंने यहाँ पे दी है। बट यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, सोर्स नेम मीन्स बुक्स और GST पोर्टल का डेटा यहाँ पे यही आपको रखना है। ओके, दोनों ही फाइल में से आपको ये चीज़ें ऐड कर देनी है। और फिर जो मैंने प्रॉम्प्ट डाले हैं वो आपको वैसे भी इसमें मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। फिर आप उसको रिको कर सकते हो। आप रिको करने के बाद अगर आपको हेल्पफुल लगा तो कमेंट कर सकते हो, और डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो काफ़ी सारी अकाउंटिंग के रिलेटेड चीज़ें सीखने के लिए। सो आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। और कमेंट नहीं की है तो कमेंट ज़रूर करना, एटलीस्ट गुड या एक्सीलेंट ज़रूर लिखना, और आपके रिव्यू हमारा मोटिवेशन रहता है। सो डेफिनेटली, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है, कोई भी पैसे डिडक्ट नहीं होंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। हैप्पी लर्निंग। धन्यवाद।